बड़ी चिंताजनक बात है कि इजराइल ने जो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके ईरान के टारगेट्स के ऊपर किया है। और लगता ये है कि इजराइल ने बेसिकली जो अटैक किया है वो दो बातें सोच के किया। एक तो जो इनके जो खमीनी और जो बाकी इनके जो है जो टॉप लीडरशिप है ईरान की, उसको मिटाने के लिए। और दूसरा ये है कि जो मिसाइल और जो अभी ये न्यूक्लियर जो चल रही थी, वार्तालाप चल रही थी अमेरिका की और ईरान के बीच में, वो उसमें जो उनकी ईरान की मिसाइल्स लेके वो उसके अंदर जो एक, मैं कहूँगा कि इसराइल माना, सॉरी ईरान माना नहीं कि भाई ये इसके अंदर डाली जाए उनके अंदर, क्योंकि वो भी अमेरिका चाहता था कि वो भी आ जाए, क्योंकि ऐसी मिसाइल्स ईरान बना रहा है जिनकी रेंज जो है अमेरिका के मेनलैंड तक पहुंच जाए। तो ये दो तीन बातें हैं जिससे वो जो चल रही थी, वार्तालाप चल रही थी, वो अभी तक कंक्लूसिव नहीं हुई। दूसरी बात ये है कि इसराइल को लगा कि भाई ये जो जो है इनकी बातचीत तो हो नहीं रही पूरी, और मेरे को लगता है कि भाई कल को ईरान जो है वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ना कर दें उनके ऊपर, तो इसीलिए इन्होंने अमेरिका से सलाह करके तो इन्होंने स्ट्राइक कर दी है। पर ओवरऑल अगर देखें तो ये दुनिया के लिए बहुत चिंताजनक की बात हो गई है, क्योंकि इसी चीज़ का डर था कि भाई ये अब होगी तो इसका मतलब जो जंग जो है वो अब एक हिसाब से दो गुटों में हो गई है। एक तरफ हो गया ईरान, रशिया, चीन, तुर्की, और दूसरी तरफ हो गया अमेरिका और नाटो अलाइंस और इसराइल। देखिए, जो अभी खबरें आ रही हैं उसमें यही है कि ईरान के जो स्ट्राइक हुई हैं उसके अंदर अमेरिकन पार्टिसिपेशन भी है। पर ये जो इसकी जो है इसकी पुष्टि जो है वो अमेरिका के किसी भी ऑफिशियल्स की नहीं आई है। ये सिर्फ न्यूज़ चैनल से ही मिल रही है कि जी अमेरिका भी की भागीदारी भी है इसके अंदर। तो जब तक प्रॉपर जो है एक पुष्टि ना हो जाए गवर्नमेंट ऑफिशियल से, अमेरिकन ऑफिशियल से, तब तक इसमें मेरे को लगता है कि हम यही समझें कि भाई ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक हुई हैं उसके अंदर इसराइल ने किए है,